बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सर आज हमें क़यामत के मुतल्लिक़ बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि रोज़े महशर के दिन क्या होगा, इंसान को जन्नत और दोज़ख में कैसे भेजा जाएगा। और इसके साथ हम सर से पूछेंगे कि पुल सरात रोज़े महशर क्या है। ये सब सवालों के जवाब हम सर से पूछेंगे। तो चलते हैं पीर और मोहम्मद काज़मी की जानब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले आप हमें और हमारे चैनल देखने वाले व्यूज़र को ये बताएं कि रोज़े महशर क्या है और क़यामत वाले दिन हम सबके साथ क्या होगा। ये सारी बातें आप हमें तफसील से समझा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत कहते हैं कायम होने को। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत, कि हर नफ्स को, हर ज़िंदा चीज़ को मौत का जायका चखना है और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है। और रोज़े महशर वाले दिन तमाम नबी और उनकी उम्मतें दोबारा ज़िंदा होंगी और रोज़े महशर में एक सख्त हिसाब होगा। मिसाल के तौर पर वो मंज़र इस कदर खौफनाक होगा, पहाड़ अपनी जगह से चल रहे होंगे, हवा के थपेड़े जिसमें आग शामिल होगी वो पहाड़ों के साथ टकरा रहे होंगे और पहाड़ रूह की गोलों में उस हवा के साथ जल रहे होंगे और उड़ रहे होंगे। और एक नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सूरज सबा नेज़े पे होगा और साथ में बेटा बाप को, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा। एक चीखों पुकार का शोर हर तरफ बरपा होगा और अब हम आपको तफसील से समझाएंगे कि वो मंज़र कैसा होगा। तो चलते हैं। तो जी ये हमने आपको समझाने के लिए ये मंज़र बनाया है। इसे आप तसव्वुर में रखेंगे, ये है जन्नत, ये जन्नत है और ये है महशर का मैदान जो रोज़े महशर सब इंसान तसव्वुर में रखें यहाँ पर इकट्ठे होंगे। और ये दरमियान में से जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये है पुल सरात, जिसके बारे में नबी पाक ने इरशाद फरमाया हुआ है कि ये तलवार से ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा बरीक होगा। मसलन बहुत बरीक होगा ये। और ये नीचे है, ये जो खंदक नुमा हमने चीज़ बनाई है इसके दरमियान में है ये सारी जहन्नम और जहन्नम की आग, दोज़ख की आग। यहाँ पर हालात बहुत ख़राब होंगे रोज़े महशर वाले दिन, यानी कि सूरज सवा नेज़े पर आ चुका होगा और इसके करीब ही हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक टीला होगा। उस टीले पर आपके हाथ में एक स्याह रंग का अलम होगा और ये स्याह अलम जो है ये चंद लोगों पर साहिबान का काम करेगा और इस साए के तले उन्हें बहुत सुकून और राहत पहुंचेगी। बाकी जो लोग हैं उन्हें एक मंज़र पेश होगा कि लोग कतार में लाइन में लगे होंगे और उनके सामने लोग कुछ गुजर रहे होंगे और कुछ कट कट के नीचे जहन्नम में गिर रहे होंगे जी। तो साथ में ये भी होगा कि उन्हें मौत नहीं आएगी क्योंकि वो एक दफ़ा मर चुके होंगे और तकलीफ़ का एहसास उन्हें बहुत होगा, क्योंकि मौत है तकलीफ़ से निजात का नाम। कि एक शख्स को जब हद से ज़्यादा बीमारी बढ़ जाए और तकलीफ़ में मुब्तला हो तो अल्लाह के फजल व करम से मौत उसके लिए सुकून का बायस बनती है। मगर यहाँ पर सिचुएशन कुछ और होगी, यहाँ पर मौत भी नहीं आएगी और तकलीफ़ का एहसास भी बाकी रहेगा। अब उल्सरात क्या है, इसे कैसे गुजरा जाएगा और आपके अमाल कहाँ कहाँ पर देखे जाएंगे, इसके होंगे 50 मकामात। मसलन पहला मकाम
दूसरा मकाम, तीसरा मकाम, ऐसे आप तसव्वुर में रख लें 50 मकामात ज़ाहिर होंगे। और इनका एक मकाम से दूसरे मकाम का फासला बहुत ज़्यादा होगा, जो कि हमारे पास जगह कम थी। आप तसव्वुर में समझें कि यहाँ पर बहुत फासला ज़्यादा है। और हर मकाम पर अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते तैनात किए होंगे जो आपसे सवालो जवाब करेंगे। ये आप मकाम की वो सतह समझे जहाँ पर वो तैनात होंगे। और मैं अब ये बता दूँ, इन फरिश्तों का उस वक़्त रवैया बहुत ज़्यादा सख्त होगा। यह आपके साथ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतेंगे। किसी मकाम पर नमाज का अमालनामा देखा जाएगा, कहीं पर रोज़े के सवाल होंगे, कहीं पर ज़कात के मुतल्लिक़ पूछा जाएगा, अल्लाह ताला पर यकीन, अल्लाह के अहकामात मानने के अमाल सब देखे जाएंगे। रिसालत पर पूछा जाएगा कि आपने दुनिया में किस कदर अमाल लाए और आपके अहकामात पर अमल किया। और साथ में नबी पाक की अहले बैत के मुतल्लिक़, उनकी मोहब्बत और मवद्दत के मुतल्लिक़ सख्त सवाल होंगे। इनमें से अगर इंसान एक भी सवाल में रहेगा तो फरिश्ते बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे और इस पुल सिरात से 2 टुकड़ों में कट के नीचे गिरने का अमल होगा। अब होगा कुछ यूं, जो लोग मैदान महशर में यहाँ पर इकट्ठे होंगे, एक तो सूरज की तपश उस दिन बहुत ज़्यादा होगी, प्यास का आलम होगा और सब लोग हसरत से इस जानब देख रहे होंगे कि काश हम वहाँ तक पहुँच जाएं। मगर बीच में उनके सामने लाइन में जो लोग जा रहे हैं, उनकी आंखों के सामने कट कट के जहन्नम में गिर रहे होंगे। मसलन हर तरफ आफत ही आफत होगी। इसमें इंसान के अमाल बहुत सख्ती से पूछे जाएंगे, यहाँ तक कि आपकी फजूल खर्ची तक का हिसाब होगा। जैसे कि नबी पाक फरमाते हैं, पानी को ज़ाया मत करो, चाहे तुम दरिया के किनारे भी क्यों नहीं खड़े। मसलन पानी तक का हिसाब उस दिन पूछा जाएगा। अगर आप कहेंगे कि इतना ज़्यादा पानी ये कैसा है, तो नबी पाक फरमाते हैं ये किसी का आप हक ज़ाया कर रहे हैं। इस दुनिया में सिर्फ इंसान नहीं है, पेड़ पौधे बेले हैं, जानवर भी मौजूद हैं और रेगिस्तान जो कि प्यासे होते हैं, ये किसी ना किसी मौत ज़ाती तौर पर उन तक पहुंचता है। जब आप एक गिलास जितना भी पानी ज़ाया करेंगे या आप किसी का हक ज़ाया करेंगे, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। और हमारे मशहूर है कि इस्लाम का जो है कानून ये बहुत सख्त है। मसलन इस्लाम में चोरी की सज़ा हाथ काटना है और कत्ल की सज़ा खून का बदला खून, और इसी तरह ही इस्लाम में बदकिरदारी ज़ना की सज़ा इस तरह है कुछ कि अगर गैर शादीशुदा कोई इंसान ज़ना करता है तो उसे 70 कोड़ों की सज़ा हमारे दीन में है। और अगर यही ज़ना कोई शादीशुदा मर्द या औरत दोनों में से कोई करे तो उसे ज़मीन में गाड़ कर तब तक पत्थर मारने का हुक्म है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। तो ऐसा करना हमारे दीन में क्यों है? दर हकीकत ये एक सोच विचार का आलम है। हमारे नबी पाक ने और अल्लाह ताला ने ये आसानी पैदा की है। अगर तो ये हम सज़ाएं दुनिया में देते हैं तो ये जो मंज़र आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत सख्त होगा, उसके सामने ये कुछ भी नहीं। अगर इंसान का दुनिया में हाथ हम चोरी की सज़ा इस्लाम की शरीयत के मुताबिक काटते हैं तो यहाँ पर आपके वो जो बख्शिश के चांस कुछ बढ़ जाएंगे। और इसी तरह ही अगर हम ज़ना करने वाले और कत्ल करने वाले अफराद को इस दुनिया में इस्लाम की शरीयत के मुताबिक सज़ाएं देंगे तो यहाँ पर हो सकता है आपके लिए कुछ बेहतरी का सबब बन सके। तो इसी तरह ही हम ये क़यामत का और पुरसरात का आपके सामने पस मंज़र पेश कर रहे थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये मौजू काफ़ी तवील है मगर ये एक वीडियो में नहीं बन सकता,
इंशाल्लाह इसी तरह के मौज़ूआत पर हम आपको मज़ीद बताएंगे अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो खुदा हाफिज़।